हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन माय चैनल साइंस वाला। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं ठंड बहुत पड़ रही है, तो घर में रहें और घर में रहकर ही स्टडी करें और अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर सम नेचुरल फिनोमिना, कुछ प्राकृतिक घटनाएं। सो इन दिस चैप्टर वी आर नोइंग अबाउट द नेचुरल फिनोमिना लाइटनिंग एंड अर्थ क्वेक. So before knowing about the lightning, we are knowing about the static electricity and about charges. So let's begin the chapter. Introduction to natural phenomena. Any naturally occurring calamity or physical process is called natural phenomena. प्राकृतिक रूप से कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन का चेंज होना एंड फिजिकल प्रोसेस, जो फिजिकल प्रोसेस जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नेचुरल फिनोमिना. टू डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिना इज लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक आर स्टडीड इन दिस चैप्टर. First is static charges. The charges generated over the body are known as static charges. They are two types, positive charge और नेगेटिव चार्ज. देखिए, कोई भी बॉडी है, उसके ऊपर अगर कोई चार्ज एक्वायर होता है, सपोज पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है, दिस इज नोन एज स्टेटिक चार्जेस ड्यू टू फ्रिक्शन, रबिंग एक्सेट्रा. पॉजिटिव चार्ज ओवर द बॉडी इज ड्यू टू प्रोटॉन्स. उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स की वजह से है. नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स है. How the charge acquire over a body. Methods of charging. A body can be charged by rubbing due to the friction or by induction. Two methods हम यहाँ study करेंगे, by friction और by induction method. Charging by rubbing or by friction. When the objects like plastic or ebonite get rubbed with the hair, it acquires the charge, and plastic acquire the negative charge, and hair, not here, it is a hair, HAIR, hair acquires the पॉजिटिव चार्ज. हेयर कैसा चार्ज एक्वायर करेंगे? पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेंगे. ठीक है. एंड सिमिलरली व्हेन द ग्लास रोड चार्ज्ड विद द रब्ड विद द सिल्क क्लॉथ, देन द ग्लास रोड एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ एक्वायर द नेगेटिव चार्ज. देखिए, यहाँ पे अपने सिल्क क्लॉथ से उसे रब किया तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव आ जाएगा और उसका अपोजिट, ठीक है, वो किस पे आ जाएगा? कन्वीनियंस, इसका कन्वेंशन यानी अपोजिट आ जाएगा सिल्क क्लॉथ पे. सो बोथ बॉडी एक्वायर द अपोजिट चार्ज ड्यूरिंग फ्रिक्शन चार्जिंग. दे गेट चार्ज एंड दे गेन और लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन. दैट्स वाई दे कैन अट्रैक्ट और रिपेल द स्मॉल पीस ऑफ द पेपर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ चार्ज. हुआ क्या बेटा? देखिए, दो बॉडीज थी, जब दोनों आपस में एक दूसरे पे फ्रिक्शनलाइज करेंगे, रब करेंगे, तो एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन दूसरे पे ट्रांसफर हो जाएंगे. जिसके इलेक्ट्रॉन दूसरे पे ट्रांसफर होंगे, इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव चार्ज, तो उसको अपना नेगेटिव चार्ज दे देगा और उसके पास क्या बच जाएगा? पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा और उसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. दोबारा से देख सकते हैं, अगर दो बॉडी को हमने रब किया आपस में, रब करने से इसका अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ ट्रांसफर होता है, सारा का सारा नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, तो इसके पास बच जाएगा ओनली पॉजिटिव और इसके ऊपर एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा. सो बोथ बॉडी एक्वायर द अपोजिट चार्ज. चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड. व्हेन द वन चार्ज्ड ऑब्जेक्ट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट. जब कोई चार्ज ऑब्जेक्ट अनचार्ज ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में लेके जाते हैं, देन द चार्ज ऑब्जेक्ट इंड्यूस द चार्ज ओवर द अनचार्ज ऑब्जेक्ट बाय इंडक्शन मेथड. तो पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, ये हमारा नेचुरल कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके पास कोई चार्ज नहीं था. जैसे आप इसके पास पॉजिटिव चार्ज लेके आए तो इसका अंदर जो पॉजिटिव पड़ा था वो क्या हो गया? इसके वजह से रिपेल होकर दूर हो गया और यहाँ क्या बच गया? हमारा नेगेटिव बच गया. उसके बाद में अर्थिंग करके हम उसे ट्रांसफर कर देंगे, हमारे पास ओनली क्या बच जाएगा? नेगेटिव चार्ज ओवर द बॉडी. In this method, two objects are actually not comes in contact. This method opposite charge is transferred to the uncharged direct. When the positively charged glass rod comes in contact, then the uncharged piece of paper and a piece of paper acquire the negative charge. देखिए, जब हम किसी ग्लास रोड को पीस ऑफ पेपर के पास, पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड को पीस ऑफ पेपर जो न्यूट्रल था उसके पास लेके जाएंगे तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और अपोजिट साइड आ जाएगा पॉजिटिव. इसी वजह से ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट कर जाएंगे और पीस ऑफ पेपर को उठा लेगा. चार्ज ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? द ऑब्जेक्ट दैट कैरी अ चार्ज बाय मीन्स ऑफ रबिंग और अदर प्रोसेस आर कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट. किसी बॉडी पे चार्ज आ जाना, चाहे वो रबिंग से आए चाहे इंडक्शन मेथड से आते हैं, दीज बॉडीज वो विच एक्वायर चार्ज आर कॉल्ड चार्ज बॉडीज. जो बॉडी चार्ज एक्वायर करेगी, चार्ज बॉडीज. व्हेन द ऑब्जेक्ट लूज देयर चार्ज बाय ट्रांसफर, देन दे आर नोन एज डिस्चार्ज ऑब्जेक्ट. अब कोई बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज था और उसकी अर्थिंग हमने कर दी, उसका चार्ज सारा अर्थ में ट्रांसफर हो गया, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? डिस्चार्जिंग हो जाएगी. क्या हो जाएगी? डिस्चार्जिंग, और डिस्चार्ज ऑब्जेक्ट कहलाएगा. नाउ इंटरेक्शन बिटवीन लाइक एंड अनलाइक चार्जेस.
लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक का मतलब अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, सेम चार्ज रिपेल करेंगे। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। द चार्जेस कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू द गुड कंडक्टर्स टू द अनदर कंडक्टिंग मटेरियल। गुड कंडक्टर से यानी कि अनदर कंडक्टिंग मटेरियल्स में ट्रांसफर हो जाते हैं। द चार्ज इज ट्रांसफर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर बिकॉज इलेक्ट्रॉन आर द लाइट इन वेट एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। तो उसकी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो जाएगी। चार्ज ट्रांसफर नो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन मूव हो जाएगा। जैसे अपन इस पर क्या किया, लाइट एनर्जी डाली, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और यहाँ आगे ट्रांसफर हो गया और ये हमारी डिस्चार्ज बॉडी हो जाएगी जिस पे चार्ज कम हो गया। इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस दैट कैन डिटेक्ट एंड द प्रेजेंस ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। जो प्रेजेंस चार्ज को शो करने की डिवाइस उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। इसमें होता क्या है, हमारे पास एक मेटल प्लेट लगी होती है या मेटल डिस्क होती है और नीचे कंडक्टर से जुड़ी होती है और अंदर हमारे पास गोल्ड फॉइल या एल्यूमिनियम फॉइल हम लगा सकते हैं। जैसे इस पर चार्ज जाएगा तो दोनों एल्यूमिनियम फॉइल पे सेम चार्ज होने की वजह से वो क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी, रिपेल करेंगी। ये हम एक्टिविटी के लिए बना भी सकते हैं। नेक्स्ट इज अर्थिंग प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द चार्ज फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट टू अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। अब देखिए जैसे इलेक्ट्रोस्कोप है, इस पर चार्ज क्या गया, ऊपर हमारे पास अपोजिट चार्ज नेगेटिव ने गेन किया, उस पर क्या गया, पॉजिटिव आ गया। अगर आप इसकी अर्थिंग कर दें, क्या कर दें, अर्थिंग से अर्थ से कनेक्ट कर दें, धरती से कनेक्ट कर दें, तो इसका सारा चार्ज चला जाएगा और लीव्स दोबारा क्लोज आ जाएंगे। ऐसे बोलते हैं डिस्चार्जिंग और अर्थिंग प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द चार्ज फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट टू अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। हमारी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, उनकी क्या की जाती है, अर्थिंग की जाती है ताकि हमें करंट ना लगे। नेक्स्ट है लाइटनिंग प्रोसेस। ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म एयर करंट्स मूव्स अपवर्ड एंड द वाटर ड्रॉपलेट्स मूव्स डाउनवर्ड्स। जब तूफान आता है तो हवा ऊपर की तरफ जाती है, मूव्स अपवर्ड्स, एंड वाटर ड्रॉपलेट्स मूव्स डाउनवर्ड्स। दिस इज सेपरेशन ऑफ द चार्जेस बिटवीन द क्लाउड्स बिटवीन द एंड अर्थ। तो उसमें क्लाउड्स के बीच में भी सेपरेशन हो जाता है चार्जेस का और अर्थ के बीच में सेपरेशन हो जाता है। व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस इंक्रीजेज द एयर नॉर्मली बैड कंडक्टर स्टार्ट्स कंडक्टिंग, एंड जो बैड कंडक्टर है उसके ऊपर आयनाइज हो जाएगी एयर एंड स्टार्ट कंडक्टिंग फ्लो द इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज कॉल्ड लाइटनिंग। एज दिस फ्लो ऑफ चार्ज इज accompanied by the bright streaks of the light as sound। देखिए होता क्या है, एयर करंट्स मूव्स अपवर्ड, हवा ऊपर की तरफ जाती है और वाटर ड्रॉपलेट नीचे आते हैं जिससे हमारा चार्ज स्प्लिट हो जाता है। पॉजिटिव ऊपर बच जाता है, नेगेटिव नीचे आ जाता है। अगर अर्थ के ऊपर पॉजिटिव है, अगर अर्थ के ऊपर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट कर जाएंगे, जैसे हमारी ये जो स्टैक ऑफ लाइट है ये नीचे गिर जाएगा। ठीक है, ये मेटेलिक फॉर्म में नहीं होता, कुछ नहीं होता, सिर्फ चार्ज ट्रांसफर होता है और ना ही बिजली कभी ऊपर चढ़ती है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज फ्रॉम क्लाउड टू अर्थ ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। देखिए ये होता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, दो अपोजिट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जनरेट होता है। क्लाउड टू क्लाउड हो गया, ये भी क्लाउड टू क्लाउड हो गया, ये क्लाउड टू अर्थ डिस्चार्ज हो गया। लाइटनिंग सेफ्टी, जो आसमानी बिजली उससे बचें कैसे, लाइटनिंग सेफ्टी। अब वन आउटसाइड एट अ हाउस, जब हम बाहर होंगे घर से, फाइंड अ सेफ प्लेस और द शेल्टर अंडर द स्मॉल ट्रीज। हम सेफ प्लेस पे जाएंगे और छोटे पेड़ के नीचे आएंगे, बड़े पेड़ पे नहीं जाएंगे क्योंकि उसके ऊपर चार्ज एक्वायर होगा। इफ़ इनसाइड अ कार और व्हीकल स्टे इनसाइड द डोर्स विद द डोर्स एंड विंडोज शट, हमें उनको बंद करके रखना पड़ेगा। स्टे अवे फ्रॉम मेटल पोल्स, मेटल के पोल से अलग होंगे, क्यों, बिकॉज मेटल एक्वायर द चार्ज ईजिली। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, इंस्टेड कॉर्च विद द हेड बिटवीन योर हैंड्स। उकड़ू बैठ जाएंगे ऐसे, इस स्टेप में कर्च कर लेंगे और हेड को अंदर कर लेंगे और हाथों को ऐसे कर लेंगे। ठीक है, इनसाइड द हाउस, हाउस में तो अवॉइड द कॉन्टैक्ट विद द टेलीफोन इलेक्ट्रिकल वायर्स, अवॉइड द बाथिंग, नहाए ना, अनप्लग द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, ये सारी चीज़ें हमें करनी है। लाइटिंग कंडक्टर क्या होता है, द लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस विच हेल्प द लार्जर बिल्डिंग्स एंड टावर्स फ्रॉम लाइटनिंग डिस्चार्ज। दे कंसिस्ट द मेटल रोड विद द taller than the building then installed with the walls of during the construction। दीवार के साथ ये बना दिया जाता है और उसे अर्थ में डाल दिया जाता है ताकि जितना भी डिस्चार्ज हो वो इस कंडक्टर के थ्रू कहाँ ट्रांसफर हो जाए, डायरेक्ट अर्थ में ट्रांसफर हो जाए, जिससे बिल्डिंग को कोई नुकसान ना हो। नेक्स्ट टर्म हमारी आती है अर्थक्वेक। नेक्स्ट नेचुरल फिनोमेना इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक इज अ सडन ट्रेम्बलिंग ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ ड्यू टू द डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। जो टम्बलर होते हैं उसकी वजह से हमारा ऐसा होता है
टर्मर बनते हैं। द काज ऑफ द लार्ज स्केल डैमेजेस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। काज ऑफ अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक्स आर काज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ कोलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स इन द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनकी क्या होती है, लगातार मूवमेंट होती है, साइडवेज मूवमेंट भी होती है और क्या होती है, फ्रंट मूवमेंट भी होती है, अपोजिट वाली। इसमें हमारा भूकंप आने के चांस ज़्यादा होते हैं। देखिए अचानक से एक दूसरे के ऊपर चढ़ती रहती हैं और जब ब्रेकिंग का पॉइंट आता है तो झटका लगता है और इससे भी एक दूसरे में जड़ के फंसी हुई चलती हैं और अचानक से टूटती हैं तो झटका लगता है। दैट काज अर्थक्वेक। मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, अर्थ crust is fragmented and each such fragment is known as plate. These plates are constantly moving and sometimes collapse under the another, causing earthquake on the surface. एक दूसरे नीचे दब जाते जिससे earthquake आता है। Seismic zone और fault zone. The boundaries of the plates on the earth's crust are weak zones where the earthquakes are the most likely to occur. These are known as a seismic और fault zone. इन्हें हम seismic और fault zones कहते हैं, जहाँ से अर्थक्वेक का सेंटर होता है, उसे सेस्मिक जोन कहते हैं, और उसके ऊपर वाला होता है एपिक सेंटर। पावर ऑफ अर्थक्वेक, द पावर ऑफ अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन द स्केल, दिस स्केल इज कॉल्ड रिक्टर स्केल। उसकी पावर रिक्टर स्केल में मेजर की जाती है। एन अर्थक्वेक इज ग्रेटर देन 7 ऑन द रिक्टर स्केल इज कंसिडर्ड डिस्ट्रक्टिव। 7 से ज़्यादा रिक्टर स्केल का जब आएगा तो उसमें डिस्ट्रक्टिव होगा। दिस स्केल इज नॉट लीनियर, दिस इज इंक्रीज द 2 मीटर इन मैग्नीट्यूड इम्प्लाइज द 1000 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी। अगर 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है तो 1000 गुना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लॉन्गिट्यूड उसके लॉग मेथड से चलता है। सेस्मिक वेव्स, द वेव्स डीप इनसाइड द टर्मर इनसाइड द अर्थ प्रोड्यूस द वेव्स विच इज कॉल्ड सेस्मिक वेव्स। ये हमारी होती है रॉयल वेव, ओलाव वेव, पी वेव, एक्सपेंशंस, कंप्रेशंस। ठीक है, इससे हमारा क्या होता है, भूकंप क्रिएट होता है। Seismograph, a instrument that records the seismic waves is called seismograph. Consisted of the vibrating rod और pendulum that starts vibrating then the tremors occurs. जब ट्रमर आता है, झटके लगते हैं, वेव्स आती हैं तो ये वाइब्रेट करने लगता है और ऐसे ऐसे इसमें ग्राफ ड्रॉ कर देता है रोटेटिंग ड्रम पे। प्रोटेक्शन फ्रॉम द अर्थक्वेक, स्टेप्स टू फॉलो, कैसे बचें। आउटडोर्स, फाइंड अ क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम द ओवरहेड लाइन्स एंड बिल्डिंग्स। ऊपर कोई वायरिंग नहीं होनी चाहिए, लाइन नहीं होनी चाहिए और बिल्डिंग से दूर हटें। इफ इन अ कार देन गो टू द क्लियर स्पॉट एंड स्टे इनसाइड द कार टिल द टर्मर स्टॉप, जब तक भूकंप के झटके बंद नहीं हो जाते। टर्मर्स होते हैं भूकंप के झटके। इंडोर्स, स्टे अंडर अ टेबल टिल टर्मर स्टॉप, तब तक टेबल के नीचे रहे जब तक ये स्टॉप नहीं हो जाता। अवॉइड स्टेइंग नियर द टॉल हैवी ऑब्जेक्ट्स। स्ट्रक्चर मेजर्स, इन हाईली सेस्मिक एरियाज, जहाँ पे ज़्यादा भूकंप आते हैं, बिल्ड मड हाउसेस विद द लाइट रूफ्स इन ऑर्डर टू मिनिमाइज डैमेज। मड हाउसेस मतलब मिट्टी के घर बनाएं और छतों को हल्का रखें। फिक्स कपबोर्ड्स एंड शेल्स टू द वॉल्स, जो कपबोर्ड और शेल्स हैं उन्हें वॉल्स के साथ फिक्स किया जाए। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक सम बिल्डिंग्स कैच फायर एंड देयरफॉर मच हैव प्रॉपर वर्किंग फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट उन्हें रखने चाहिए। आई होप आर यू अंडरस्टैंड द होल concept of this chapter. Please like, share and subscribe our channel for upcoming notification of another chapters. Thank you and have a nice day.